हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम लोग करेंगे डिजिटल ऑर्गेनिक मार्केटिंग। डिजिटल ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होता है और इसको यूज़ करके कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं इन ए स्लो एंड स्टडी वे। ओके, दो टाइप का मार्केटिंग होता है, एक होता है पेड मार्केटिंग, एक होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। आज हम लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, इसका हम लोग 5 दिन में 5 स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन 5 स्ट्रैटेजीज को मैं अभी 1 बाय 1 आपको करके दिखाऊंगा और हमारा वर्कशॉप में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला स्ट्रैटेजी क्या है? 20 डेली मैसेजेस यूजिंग मैसेजिंग टूल। ओके, तो मार्केटिंग का जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग प्रोसेस है ये है जनरल मार्केटिंग प्रोसेस जो ज़्यादातर सेल्समैन अप्लाई करते हैं। ओके, तो मान लीजिए मेरा फेसबुक का बिजनेस है, मेरा ऑर्गेनिक मार्केटिंग का बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन लोगों के लिए मार्केटिंग करता हूं, तो मेरा जो बिजनेस है वो B2B बिजनेस है। ओके, तो मान लीजिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे 20 डेली मैसेजेस सेंड करना है अपना टारगेटेड बिजनेसमैन को। ओके, तो मेरा B2B बिजनेस है, तो मैं आज टारगेट करूंगा मान लीजिए अपना एरिया का टाइल एंड मार्बल शॉप। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं गूगल मैप में जाऊंगा। आई गो टू गूगल मैप। तो गूगल मैप में मैं अपना एरिया टाइप करूंगा। ओके, मान लीजिए मैंने अपना एरिया टाइप किया उड़ीसा। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा नियर बाई। ओके, नियर बाई में मैं टाइप करूंगा टाइल एंड मार्बल शॉप। ओके, यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे जो हाईलाइट होके दिखे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ये पहला है SN टाइल एंड मार्बल। तो यहाँ पे देखिए मुझे उनका फ़ोन नंबर मिला। ओके, सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। इसको आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक बनाया है टाइल्स, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसके नीचे देखिए मुझे दूसरा शॉप मिला है खुर्दा मार्बल टाइल्स। इसका भी मैंने फ़ोन नंबर कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको एक कॉमा डाला और यहाँ पे इसका सेकेंड नंबर पेस्ट कर दिया। ओके, तो अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे मैं क्या करूँगा, अराउंड 20 to 30 नंबर्स ही एक दिन में सेंड करेंगे, अननोन नंबर्स। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका व्हाट्सएप बैन होने का चांस है। तो 30 मैसेजेस से ज़्यादा एक दिन में नहीं करेंगे। ओके, सो हमने इसको कॉपी कर लिया। ओके, सो यहाँ पे हमने अपना एक बनाया हुआ है, इसको हमने बोला है व्हाट्सएप मैसेज टू यूज़र डिजिटल ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ओके, सो डेवलप्ड एंड कॉपीराइट बाय जय श्री राम इंस्टीट्यूट। ये हमने ये डेवलप किया है मार्केटिंग का सुविधा के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने इस नंबर को पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। ओके, तो जब हम यहाँ पे इस नंबर को पेस्ट करते हैं और इसको जब हम यूटिलाइज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब हम नेक्स्ट और प्रीवियस करेंगे तो जो भी यहाँ पे कॉमा का नंबर लिखा हुआ है वो नेक्स्ट अपने आप आ जाएगा। ओके, और आप जब यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका कंप्यूटर में हो या आपका मोबाइल में हो, ऑटोमेटिकली ये नंबर अगर आपका व्हाट्सएप में है तो आपका यहाँ पे इनका नंबर खुल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इनको कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। देखिए ये नंबर मेरा मोबाइल में सेव नहीं है, फिर भी थ्रू दिस सिस्टम आपका कोई भी अननोन नंबर यहाँ उनका व्हाट्सएप में, आपका व्हाट्सएप में खुल जाएगा। ओके, ये मोबाइल में भी ओपन होगा और नॉर्मल ये में भी ओपन होगा। यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, तो आप जो भी मैसेज उनको देना चाहते हैं यहाँ पे आप प्री टाइप कर सकते हैं। तो जितने लोगों को भी आप मैसेज भेजेंगे उनको बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप जब उनका मैसेज में यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे मोबाइल में, ये लिखा हुआ चीज़ के साथ उनका नंबर में आ जाएगा। आपको सिर्फ सेंड का बटन प्रेस करना है। ओके, तो ये है आपका पहला स्ट्रैटेजी, सेंडिंग 20 to 30 मैसेजेस यूजिंग मैसेजिंग टूल। दूसरा है फेसबुक पेज कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना फेसबुक पेज बना लेते हैं और उसमें सिर्फ प्रमोशन रिलेटेड पोस्ट ही डालते हैं। ओके, तो इसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे कि सिर्फ आपको वहाँ पे अपना कोई प्रमोशन रिलेटेड चीज़ ही फेसबुक पेज में नहीं डालना है। वहाँ पे आपको अपना शॉप हुआ या कोई भी प्रोडक्ट सर्विस जहाँ पे आप दे रहे हैं उसका आपको फोटोग्राफ डालने हैं। आपके जो स्टाफ्स हैं वो जो वर्क कर रहे हैं तो वर्किंग का फोटोग्राफ डालने हैं। आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है उसका फोटोग्राफ डालना है। आप जिस कस्टमर को बेच रहे हैं उनके साथ एक फ़ोटोग्राफ डालना है।
आपका प्रोडक्ट जहाँ पे यूज़ हो रहा है, मान लीजिए आपका इन्वर्टर या बैटरी है, आपका किसी के घर में लगा है, तो उन घर में जहाँ लगा है उसके साथ एक फ़ोटोग्राफ देना है। ओके, तो ये सब चीज़ फेसबुक पेज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग ज़्यादातर ये नहीं करते। कॉमन सेंस है लेकिन लोग स्किप कर जाते हैं, तो वो चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये चीज़ आपको फेसबुक में डालना है, सो दैट जो भी आपका पेज में आए वो सिर्फ प्रमोशन रिलेटेड आइटम्स ही नहीं, आपका कस्टमर फीडबैक, टेस्टिमोनियल, आपका प्रोडक्ट, ऑफिस, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन उसको देख सकें। तो इससे क्या होता है, पॉजिटिविटी बढ़ता है। ओके, देन कम स्पॉन्सरशिप शेयरिंग। स्पॉन्सरशिप क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप देखेंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, दे डू स्पॉन्सरशिप्स। ओके, स्पॉन्सरशिप्स ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसों में होता है, कम पैसों में भी स्पॉन्सरशिप होता है, कितना जगह में फ्री में भी स्पॉन्सरशिप होता है। तो हम आपको कितना जगह आपको ऐसा देंगे जहाँ पे आप या तो बहुत कम पैसे में स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं या फ्री में भी स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। व्हाट इज स्पॉन्सरशिप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा एक ऐप है की एक्शन प्लान, जहाँ पे एग्ज़ाम प्रिपरेशन MCQ क्वेश्चंस रहते हैं। ये हर स्टूडेंट को ज़रूरी है, इसमें अलग अलग क्लास 1 से 10 कॉलेज का, कंप्यूटर का, जनरल, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डाले हुए हैं। तो कोई भी यूज़र इसको यूज़ करके उसको प्रैक्टिस कर सकता है। तो अभी हर घर में एक बच्चा होता है जो कहीं ना कहीं पढ़ रहा होता है, तो दिस इज़ अ यूज़फुल टूल फॉर देम। ओके, तो हम आपको ये एक डैशबोर्ड बना के देंगे जहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम और लोगो रहेगा, और आप इस ऐप को एज ए फ्री गिफ्ट स्टूडेंट को दे रहे हैं, सो दैट वो उसको हर रोज़ उसको प्रैक्टिस करे। ओके, सो दिस इज़ ए काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप या एडवर्टाइजिंग आप यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये आप अनलिमिटेड लोगों को ऐसे शेयर कर सकते हैं, जो जब भी ये ऐप स्टूडेंट यूज़ करेगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम एज एन एडवर्टाइजमेंट उसके सामने आएगा। ओके, इसमें कुछ पेरेंट रिलेटेड एक्टिविटी है, तो बड़े लोगों के लिए भी ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये मैं आपको डिटेल में इन द वर्कशॉप में बताऊंगा। तो इस तरह के से आप कितना सारा स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, जिससे आपका प्रेजेंस मार्केट में रहेगा और हर वक्त आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपका एक तरीका स्पॉन्सरशिप शेयरिंग। उसके बाद है फेसबुक ग्रुप ज्वाइनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपका प्रोडक्ट सर्विस के हिसाब से आपको फेसबुक में कौन कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, वो हम रिसर्च करके आपको लिंक देंगे, और वहाँ पे आपको कैसे प्रमोशन पोस्ट या वर्किंग पोस्ट डालना है उसका हम लोग प्रोसेस बताएंगे। उसके बाद स्ट्रैटेजी 5 जनरेटिंग लीड प्रोसीड्यूर्स, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ये भी हम लोग डिटेल में बताएंगे। हर चीज़ ऑनलाइन में नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ डिजिटल तरीके से ऑफलाइन में भी होता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं जा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला मेरा ये मार्केटिंग का मेरा बिजनेस है, तो हर बिजनेसमैन मेरा एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है। तो कुछ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को मैं ऐसे गूगल मैप में सर्च करता हूँ, और बहुत सारे नए बिजनेसमैन जो होते हैं वो अभी तक गूगल मैप में लिस्ट नहीं हुए हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो कहीं दीवार पे अपना पोस्टर चिपका देते हैं, आपका रोड में अपना बैनर पोस्टर चिपका देते हैं, या नया कंपनी का बोर्ड लगा रहता है, उससे हमको देख के पता चलता है। आप अराउंड 75% ऑफ बिजनेस जो हैं अभी तक गूगल मैप में लिस्ट नहीं हुए हैं, ओनली 25% लिस्ट हुए हैं, जिनको हर डिजिटल मार्केटिंग वाला टारगेट करता है। तो इससे क्या होता है, उनको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और वो इग्नोर करते हैं। लेकिन जो 75% लोग अभी तक गूगल मैप में नहीं हैं, जिनको आप जब भी रास्ते में जाएं उनको आप ट्रैक कर सकते हैं थ्रू देयर बोर्ड्स एंड ऑल, वहाँ से आप उनका नंबर ला सकते हैं, और उसको आप जब मैसेज करेंगे तो ये एक तरीका है ऑफलाइन में लीड जनरेट करने का। ओके, सो नॉट ओनली यू, आपने अपना सेल्स टीम रखा होगा या कोई भी आपका पार्टनर सर्कल में होगा, तो ऐसे बहुत सारा ऑफलाइन लीड जब आप जनरेट करेंगे तो बिजनेस आने का चांसेस ज़्यादा है। और हमेशा आप पेड मार्केटिंग नहीं कर सकते। पेड मार्केटिंग फेसबुक के थ्रू में होता है, मिनिमम 100 रुपीज़ पर डे से भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होता है, 100 रुपया कम लगता है, लेकिन जब आप एक महीना हर दिन 100 रुपया खर्चा करेंगे तो वो 3000 हो जाता है, और इतना आपका ROI आएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या है, एक बार आपने सीख लिया प्रोसेस तो उसको आप ज़िंदगी भर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, और ये बहुत
आसान चीज़ें हैं। ओके, एक्चुअली पेड मार्केटिंग में यही चीज़ होता है, लेकिन ये थोड़ा हायर रेंज में होता है। फेसबुक ने अपना बिजनेस ऐसे बनाया है कि वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग को एक पेड मार्केटिंग तरीके से चलाए। लेकिन जब आप खुद एक बिजनेस करते हैं और 1:1 लोगों को शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ये लोग कौन ये लोगों को यूज़ कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका कपड़े का दुकान है। कपड़े का दुकान क्या होता है, एक टाइप से सीजन बिजनेस होता है, मतलब 24 घंटे आपका बिजनेस नहीं रहता है। मैंने देखा है एक कपड़े का दुकान में कोई कोई दिन इंसान मान लीजिए 10 घंटा शॉप खुलता है तो वो 8 घंटा वो खाली बैठा रहता है। 2 घंटा ही बिजनेस टाइम होता है, जब बिजनेस कस्टमर आते हैं वो उनको दिखाता है। तो 8 घंटा वो या तो मोबाइल में कुछ वीडियो देखता है या कुछ भी रैंडमली वो काम करता है। तो आप ऐसे लोगों को, जो आपके स्टाफ हैं जिनको आपने रखा हुआ है ऑन काउंटर में, जिन्होंने बिठाया है, तो आप ये वर्क उनको बोल सकते हैं कि भाई आपको 20 या 30 कस्टमर्स को रैंडमली चूज़ कर। देखिए, कपड़ा हर किसी को ज़रूरत होता है। मान लीजिए कपड़े का बिजनेस है तो आप गूगल में किसी भी बिजनेसमैन को टारगेट कर सकते हैं और 20 मैसेजेस आप उनको एक डिज़ाइन बना दीजिए कि आपका कुछ नया प्रोडक्ट आया है, नया शर्ट आया है, हमारा ये कॉन्टैक्ट है। तो रैंडमली 20-30 मैसेजेस हर रोज़ आपके, अगर 4-5 स्टाफ हैं, 4-5 व्हाट्सएप नंबर है, तो 100-150 लोगों को भी आपका मैसेज जा सकता है एवरी डे। जस्ट रैंडमली टारगेट नंबर्स एंड सेंड देम मैसेजेस। ओके, लेकिन ज़्यादा नहीं सेंड करना है। एक दिन में 30 मैसेजेस से ज़्यादा अननोन लोगों को सेंड नहीं करेंगे, और वो 30 मैसेजेस भी एक साथ नहीं करेंगे, थोड़ा 2-2 मिनट का इंटरवल देके करेंगे। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत का काम लगेगा, लेकिन जब 30 कस्टमर पर डे इंटू 30 डेज हो जाएगा तो आपने 900 लोगों को अपना मैसेज भेज दिया विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग। ओके, जो चीज़ मतलब आप 300, 400, 500 रुपया खर्चा करके जो चीज़ पेड मार्केटिंग में किए होते हैं, एवरी डे आप इसको करके फ्री में इसको कर पा रहे हैं। उसमें से अगर आपको 1 या 2 लीड भी आ जाते हैं तो वो आपको आराम से, वो आपका बिजनेस को ग्रो कराएगा इन एन ऑर्गेनिक वे। ओके, क्योंकि बिजनेस जो होता है बेसिकली रेफरेंस बेस होता है। एक को अच्छा लगा, दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, तो डिजिटल वे में लोग आपका कंटेंट भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे शेयरिंग बेस्ड कंटेंट्स भी बताऊंगा कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट लोगों को भेजने से बोर लगेगा। आप उनको कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीज़ भेजेंगे। ओके, अपना बिजनेस के रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट चीज़, मान लीजिए आपका पेट शॉप है, मान लीजिए डॉग बेस्ड शॉप है, तो डॉग के बारे में कुछ अच्छा चीज़ आप भेजेंगे कि आपका डॉग को ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, तो लोगों को वो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, उसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसके साथ रहेगा, तो लोग आपका ब्रांड उनका माइंड में छप जाएगा। तो फ्यूचर में जब आपको आपका रिलेटेड चीज़ उनको ज़रूरत होगा तो रिकॉल करने में बहुत आसान रहेगा। ओके, तो ये सब हम 5 दिन में डिस्कस करेंगे कैसे क्या रहेगा। ओके, 1:1 ये मैं डिस्कस करूँगा। ओके, 1 आवर जो रहेगा वो सबके लिए सेम रहेगा, उसमें बीच में आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। इसके साथ हर किसी के साथ मैं 1:1 5 दिन तक जब जो ज़रूरत पड़ा हम स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। और ये चीज़ मैं जो आपको अभी बताऊंगा, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टिल योर बिजनेस रन। जब तक आपका बिजनेस चलेगा ये चीज़ आप हर रोज़ यूज़ कीजिए। ओके, आपको बहुत इसमें बेनिफिट होगा, बट इन ए स्लो एंड स्टेडी वे। आज करेंगे कल आपको मिल जाएगा, वो नहीं होगा कभी। हो सकता है कुछ रेयर बिजनेस में, लेकिन इसको जब आप रोज़ करेंगे, जैसे हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, हम एक दिन में 30 दिन का खाना नहीं खा सकते। ओके, वैसे ही बिजनेस में ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग प्रोसेस आप करिए, आपको बहुत सुविधा रहेगा। ओके, द फीस इज़ ओनली 100 500 मैं नॉर्मली लेता हूँ। ओके, लेकिन फॉर दिस वर्कशॉप आई विल बी टेकिंग ओनली 100 फॉर 5 days। ओके, एंड आई बिलीव इन ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का डिजिटल मार्केटिंग देखा होगा, हम भी डिजिटल मार्केटिंग पहले सर्विसेज यूज़ करते थे। एक इंसान का सर्विस एक बार लेने के बाद वंस द कोर्स इज़ ओवर हम उनको और देखते ही नहीं, तो इससे क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैं अपना एक ऐसा
सर्विस करना चाहता हूँ जो आपको एक लॉन्ग टर्म तक यूज़फुल रहे। ओके, और जब हम लॉन्ग टर्म तक एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो मुझको भी आपका बिजनेस के बारे में समझ में आएगा, आपको भी हमारा स्ट्रेटजीज के बारे में समझ में आएगा। एंड एवरी डे हम लोग नया नया चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नया नया चीज़ इनोवेट कर रहे हैं, जो एक रेगुलर बेस में जब अप्लाई करेंगे इन एन ऑर्गेनिक वे तो बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो होगा इन लॉन्ग टाइम। ओके, सो होप मेरा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगा। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा लिंक नीचे है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट करके पहले बात कर सकते हैं, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। नो इश्यूज, वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। ओके, थैंक यू।